बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक स्टडीज़। तो हम पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे थे उसमें हमने काफ़ी सारे फ़िलोसफर्स कर लिए हैं मेन। अब हमने आज ये 3 करने हैं। तो इस पे मैंने एक ओवरव्यू भी दिया था, तो आप पहले वो वाली भी वीडियोस लाजमी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है इसमें थॉमस होब्स है और फिर जॉन लॉक है और जे रूसो है। इसमें आपने करना क्या है, अगर आप अलग अलग करें तो वो भी बेटर है, लेकिन अगर आप इसको कंपैरिजन में करें तो ये और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पेपर के दौरान फिर आपको ये एक नज़र में तीनों का कंपैरिजन पता चल जाएगा और पेपर में इनका कंपैरिजन ही आ जाता है। या तो थॉमस होब्स जॉन लॉक का आ जाएगा या फिर जॉन लॉक और रूसो का आ जाएगा। लास्ट टाइम भी पीएमएस में भी आया था, सीएसएस में भी ये आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों फिलोसफर्स हैं, तो आपने इनको इकट्ठा ही लेके चलना है। तो फर्स्ट जो इनकी इसमें आप देख लें साइड पे मैंने तो टेबल बना के लिखा है, आप अपनी मर्ज़ी से लिख लीजिएगा। तो देखें साइड पे लिखा हुआ है ह्यूमन नेचर। थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि सेल्फिश होती है ह्यूमन नेचर। जॉन लॉक ने कहा था कि रैशनल होती है और जे रूसो ने कहा था गुड एंड कंपैशनेट बट कैन बी करप्टेड। तो ये इन्होंने तीनों ने अलग अलग जो थी वो ह्यूमन नेचर बताई हुई है। फिर इनकी जो ये कोट्स हैं ये आपने एज इट ही लिख लेनी है इसमें। और फिर जो सेकंड आपकी हेडिंग होगी वो होगी स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर जो है वो है वॉर ऑल अगेंस्ट ऑल, के मतलब जो किस तरह की जो उधर किस तरह की सिचुएशन थी या फिर क्या स्टेट थी, हर तरफ जंग ही जंग थी। बेसिकली जो इसमें पूछा जाता है तो होब्स लॉक्स और रूसो का, तो इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में पूछा जाता है। मैं आपको सिंपल वर्ड में ऐसे बता दूँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या थी, कि जैसे इन्होंने ना इस तरीके से स्टार्ट किया कि पहले ये हालात थे, मतलब हर तरफ जंग ही जंग थी, तो कोई इनका लीडर नहीं था, कत्लो गारत आम थी, तो ये लोग सारे मिलके बैठे, इन्होंने फिर डिस्कस किया और इन्होंने कहा कि कोई एक बंदा हो या 2 बंदे हों, उसको हम अपनी सारी अथॉरिटीज़ जो हैं वो उसको दे देते हैं, वो सब कुछ कंट्रोल करेगा, वो सही करे गलत करे हमें इससे वास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ये आपने माइंड में रख के फिर इन तीनों को पढ़ना है। तो इसमें जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में ही पूछा जाता है। तो अब इसमें देखें कि इन्होंने बताया है, अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को माइंड में रख के देखें कि पहले कैसी थी, वॉर ऑल अगेंस्ट ऑल था। फिर इन्होंने जो जॉन लॉक ने कहा था कि इज़ आ सिचुएशन वेयर नो गवर्नमेंट एग्जिस्ट। जॉन लॉक के अकॉर्डिंग ऐसी सिचुएशन थी कि जहाँ पे गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती थी, नाइदर बैड नो और नॉर गुड। ये वाला फिर आप सारा पढ़ लीजिएगा, ये मैंने इसका मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फिर आप इसको डिटेल में भी लिख सकते हैं। और बाकी कंसल्ट करना हुआ तो वो आप जुड हार्मन की बुक भी कर सकते हैं कंसल्ट, उसमें भी ये लिखा हुआ है। अगर आपकी कोई एमए की पॉलिटिकल साइंस की बुक है तो वो भी कर लीजिएगा। मेरा बेसिक मकसद है कि आपको एक कंप्लीट गाइडलाइन दे दूँ कि इसमें आपने करना क्या क्या है। फिर जे रूसो जो था, इन्होंने कहा था कि कैसी थी स्टेट ऑफ नेचर, द मैन विदाउट सोसाइटी एंड कल्चर, ही इज़ इग्नोरेंट एंड इन अ प्रिमिटिव स्टेट, मैन इज़ इंडिपेंडेंट और सॉलिटरी एंड पीसफुल, रिच इन्वायरमेंट फॉर पीसफुल लाइफ्स। ये इनकी तीनों की, पहले इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ह्यूमन नेचर से स्टार्ट की, फिर उन्होंने बताया कि स्टेट ऑफ नेचर कैसी थी, ये तीनों ये बता दी। अगर एक आए तो आपने अलग अलग लिखना है, लेकिन हम तीनों को कंपैरिजन कर रहे हैं ताकि पेपर में भी अगर आपने ये रिवाइज़ करना हो तो ये ऐसे ही कॉलम में आप एक नज़र में आप ये देख सके कि बताया क्या हुआ है। फिर है मैन इज़ ये है फिर नॉट बाय नेचर सेशल। मैन जो होता है ना, उसकी मैन के बारे में बताया कि थॉमस होब्स कह रहे हैं कि मैन जो है वो ईवल है और नॉट बाय नेचर सोशल एनिमल। होब्स ये कहते हैं, लेकिन जॉन लॉक कहते हैं कि ये मैन जो होता है वो गुड होता है और बाय नेचर क्या होता है, सोशल एनिमल होता है। इन्होंने ये कहा था। फिर इन्होंने कहा जे रूसो ने कि गुड है, सोसाइटी सिक्यूर्ड अस अप है। फिर दूसरा इन्होंने कहा लॉ ऑफ नेचर, जो फोर्थ आपने हेडिंग देनी है वो है लॉ ऑफ नेचर कैसी थी, मैन कैन डू व्हाट ही वांट्स टू डू, कि तब जो था ये होता था कि मैन जो चाहे कर सकता था, ठीक है, तब ऐसी सिचुएशन थी। मतलब थॉमस हॉब्स ने इंसान को बहुत ही बुरा कहा हुआ कि इनकी नेचर भी ख़राब होती है और तब हालात भी ख़राब थे, वो सोशल एनिमल भी नहीं होते और वो उसका जो दिल करता था वो करते थे। लेकिन जॉन लॉक ने कहा था मैन आर फ्री एंड इक्वल और मोरालिटी इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। ये इन्होंने कहा था कि जो है ये हम अब हमने ये देख लिया कि इनके बेसिक पॉइंट्स जो थे वो ये हो गए। अब हम नेक्स्ट जो है वो अब इनके मेन पॉइंट्स देखते हैं आगे, अब हमने मज़ीद क्या हेडिंग लगानी है। फिर है राइट ऑफ नेचर। राइट ऑफ नेचर में हमने देखना है कि राइट टू लाइफ,
ही कैन डू एनीथिंग टू सेव हिज लाइफ। थॉमस ने कहा था कि जो उनका मतलब उन्होंने ना अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो जो कर सकते थे वो करते थे, ये उनकी नेचर राइट ऑफ नेचर था। लॉक कहते थे, जॉन लॉक ने कहा था राइट टू लाइफ कैसा था, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। उनका जो राइट टू लाइफ था वो आज़ादी और प्रॉपर्टी था। जे रूसो क्या कहते थे, डू व्हाट यू वांट टू डू बट नॉट हार्म ईच अदर। उन्होंने कहा था कि वो जो चाहें कर सकते हैं लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये देख लें कि आप पेपर में आपने अलग अलग लिखना है, पेपर में सिर्फ किसी दो के कंपैरिजन आएंगे तो आपने वो लिखना है। जैसे अगर थॉमस और जॉन का आ जाए तो फिर आपने पहले राइट ऑफ नेचर की हेडिंग लगानी है और उसमें ये लिखना है। फिर आपने लिखना है वाइल कि मतलब जबकि जॉन लॉक ने ये कहा है कि राइट टू लाइफ क्या है, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। मैंने ये मेन हेडिंग्स लिखी हैं, आपने इसको 2 या 3 लाइंस तक एक्सटेंड करना है। जो बुक में से अगर आपको और भी कोटेशंस मिलती हैं तो वो भी आपने ऐड करनी है। यहाँ से आपने बेसिक कंसेप्ट लेना है, पेपर में लिखना क्या है, पेपर में कौन से क्वेश्चन आते हैं, मैंने ये बताना है आपको। फिर आ गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ये क्यों किया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए इसको कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग इधर बैठे थे, मिल बैठ के उन्होंने बात की थी और फिर जो है उन्होंने मतलब फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। क्यों किया था ये अब देखें, थॉमस हॉब्स ने कहा था टू अचीव पीस, पीस की स्पेलिंग देख लीजिएगा, PEACA, टू अचीव पीस और गिव पावर टू द सोवरन और मोनार्की, नो राइट ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब उन्होंने ना एक पावर दे दी थी एक सोवरन को, एक मोनार्क को, कि मतलब जो खुद मुख्तार है, जो सबसे बड़ा लीडर है, उसको उन्होंने एक पावर दे दी थी और नो राइट ऑफ रेवोल्यूशन, और उनको कोई हक नहीं था कि फिर वो रेवोल्यूशन करें। मतलब कि वो जो सोवरन होगा, वो जो मोनार्क होगा, वो जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा होगा, जो पावर को लीड कर रहा होगा, वो जो लोगों को लीड कर रहा होगा, फिर वो जो फैसले करे, जो मर्जी आए करे, आप उसकी बगावत नहीं कर सकते, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी अकॉर्डिंग टू थॉमस। लेकिन फिर देखें, जब आप उनके ख़िलाफ़ रेवोल्यूशन भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसका तो मतलब ये है ना कि आपके जो प्रोटेक्शन जो है वो उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो फिर उन्होंने जॉन लॉक और जे रूसो ने भी आगे इनके बारे में बताया, अब हम उनको देखते हैं। उन्होंने कहा था जॉन लॉक ने कि गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय कॉन्सेंट ऑफ पीपल एंड द राइट ऑफ रेवोल्यूशन व्हेन गवर्नमेंट फेल्स। अब देखें, अगर उन्होंने रेवोल्यूशन नहीं करेंगे तो वो तो एक ही मुनार्क रहेगा, तो वो अपनी मनमानी करेगा, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है कि वो उनको तो कोई प्रोटेक्शन मिल ही नहीं रही। तो इसीलिए जॉन लॉक ने कहा था कि इंसानों की, लोगों की कॉन्सेंट से वो गवर्नमेंट बनाएं, उनकी मर्ज़ी लें, और उनके पास राइट भी होना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट फ़ेल हो जाए, इनकी प्रोटेक्शन ना कर पाए, उनकी आज़ादी का ख्याल ना कर पाए, उनको हकूक़ अदा, उनके हकूक़ की प्रोटेक्शन ना हो सके, तो फिर जो है वो गवर्नमेंट अगर नहीं ये सब कुछ कर सकती तो वो रेवोल्यूशन करे, उस गवर्नमेंट को ख़त्म करे और दूसरी बना दे। जे रूसो को इस बारे में क्या था कि डायरेक्ट रूल ऑफ पीपल और डायरेक्ट डेमोक्रेसी बाय अ जनरल विल, ऑल पीपल विल अबाइड बाय जनरल विल, सो जनरल विल इज़ अ रूलर। अब पहले उन्होंने, थॉमस हॉब्स ने एक सॉवरन को बताया, फिर जॉन लॉक ने कहा लोगों की मर्जी हो, फिर उन्होंने कहा जनरल विल, सारे लोगों को उन्होंने कहा डायरेक्ट रूल ऑफ पीपल हो या डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो। इसमें ना अक्सर जे रूसो के बारे में, जनरल विल के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है कि नोट ऑन जनरल विल या फिर विल थियरी पे, तो ये आपने इसी में ही लिखना है। लेकिन अगर आपको मटेरियल ना मिल रहा हो इसके बारे में कुछ और लिखने के लिए, फिर आप इसी से कोरिलेट भी कर सकते हैं कि थॉमस हॉब्स ने भी इस तरह बताया था, जॉन लॉक ने भी इस तरह बताया था, लेकिन जे रूसो ने यूँ बताया था। फिर है इम्पैक्ट्स ऑन मेकर। फिर इन्होंने, थॉमस हॉब्स ने क्या कहा, गवर्नमेंट मस्ट बी डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम देम सेल्स, कि उन्होंने गवर्नमेंट इसलिए डिज़ाइन की थी कि वो लोगों को प्रोटेक्शन दे सकें लोगों से। जॉन लॉक ने कहा गवर्नमेंट मस्ट बी डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट इसीलिए डिज़ाइन की गई थी ताकि वो लोगों को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द गवर्नमेंट, वहाँ पे फ्रॉम देमसेल्स, क्योंकि वो लोग आपस में एक किस्म का सर फाड़ रहे थे, एक दूसरे का ये नुकसान पहुँचा रहे थे, सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि फ्रॉम द गवर्नमेंट। फिर है जे रूसो ने कहा द गवर्नमेंट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव एंड गवर्नमेंट मस्ट बी अलाइंड विद जनरल विल। वैसे देखा जाए तो इन तीनों में से जे रूसो जो थे वो, उनकी ये वाली बातें ठीक लग रही हैं। आपने अपनी अपनी फ़िलासफ़ी नहीं देनी, जो वो पूछे हमने वही लिखना है, उन्होंने नहीं पूछना। अगर वो पूछें कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी है, तब आपने ओपिनियन देनी है, वरना आपने इन्हीं की ही फ़िलासफ़ी लिखनी है। देन है गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल। अब नो नीडेड टू प्रोटेक्ट पब्लिक। ये जो थे ना पहले थॉमस हॉब्स, इसमें था कि प्रोटेक्शन थी पब्लिक की।
वांटेड टू बेनिफिट पब्लिक, और इसका था नीडेड टू इन्फोर्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 अलग अलग हो गए। फिर है व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट किस तरीके से होनी चाहिए। थॉमस हॉब्स कहते थे पावरफुल होनी चाहिए और कैन नॉट ओवरथ्रो होनी चाहिए, या फिर एब्सोल्यूट मोनार्की। थॉमस हॉब्स के नज़दीक एब्सोल्यूट मोनार्की होनी चाहिए। जॉन लॉक के अकॉर्डिंग सेल्फ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये मैंने छोटे छोटे बंदे भी बनाए हुए हैं, देखो ये पीपल हैं, ठीक है, वो लोग वोट करेंगे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, फिर वो बंदा एक सिलेक्ट करेगा और वही जो होगा वो रूलर होगा। फिर इन्होंने कहा कि सेल्फ गवर्नमेंट या डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब डायरेक्ट वोट करो और अपना बंदा चूज़ कर लो, बस ये था। फिर सोवरन वी नीड अ मोनार्क, इन्होंने कहा था कि जॉन लॉक ने कहा था कि ऑल अडल्ट मेल विल इलेक्ट अ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और जो जे रूसो ने कहा था पीपल वोट पीपल और सॉवरन। अब ना इसमें अब आपको ये आइडिया हो गया होगा कि इसमें करना क्या क्या है। आपने इसको पहले ये समझ लिया, ठीक है। मैं जब हम सारे फिलोसफर्स कर लेंगे ना लास्ट में, मैं फिर आपको सारे पास पेपर्स की पिक्स अपलोड कर दूँगी। अभी बस आप माइंड में यही रखो कि हमने सारा कंसेप्ट लेना है, पॉलिटिकल साइंस को समझना है, और मैं तकरीबन उन्हीं चीज़ पे फोकस कर रही हूँ जो पास पेपर्स में आए हुए हैं, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए गए हैं, मैं उन्हीं पे ही फोकस कर रही हूँ। लास्ट में फिर मैं वो वाले पास पेपर्स भी अपलोड कर दूँगी और वो हम इंशाल्लाह सॉल्व भी करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस के अभी हम वेस्टर्न फिलोसफर्स करेंगे, फिर मुस्लिम करेंगे, और जो बाकी है वो मज़हर उल हक की बुक्स है, वो बहुत ईजी है, वो सिंपल बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको बहुत जल्द हो जाएंगी। अब हम इंशाल्लाह जल्दी जल्दी कवर करेंगे, अगस्त में ये पॉलिटिकल साइंस हो जाएगी, फिर हम बाकी सब्जेक्ट भी करेंगे। मैं आपको ऐसे ओवरव्यू दे दूँगी, आप यहाँ से सुन के फिर आप बुक से देख लीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल क्विक स्टडीज़। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।